हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं ऑन इनफ्लेम अप्लायंसेस। सो क्वार्टर फोर की रिजल्ट्स एंड आपके ईयर एंडेड रिजल्ट्स आर आउट एंड तीन चार अपडेट्स है जो मेरे को डिस्कस करने थे विद ऑल ऑफ यू गाइस। सो बात करते हैं ऑन थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में। सो दे आर मेजरली इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिमनीज। इनके पास पहले जो है गैस स्टोव्स और आपके कुकटॉप्स की भी मैन्युफैक्चरिंग थी, बट दे हैव शट इट डाउन and the management is now planning again to start manufacturing of cooktops and gas stoves, and they will remain into your premium category because वहाँ पे आपकी मार्जिन की फाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड वेयर एज आपके अगर मैं मास मार्केट की बात देखूँ तो वहाँ पे आपकी मार्जिन के लिए फाइट बहुत ज़्यादा है। सो अभी करंटली मैन्युफैक्चर ये कर रहे हैं आपके चिमनीज। इनके दो प्लांट्स है, एक पंचकूला में एंड सेकेंड प्लांट इज इन टू योर हरियाणा वाला प्लांट जो है आपका दैट इज केटरिंग टू योर प्रीमियम सेगमेंट। तो वहाँ पे प्रीमियम चिमनीज आपकी बनती है एंड आपका पंचकूला से आपके मास मार्केट चिमनी जो है कंपनी सप्लाई करती है। ऑब्वियसली इन्होंने नए नए आपके प्रोडक्ट्स में भी अभी जो है डाइवर्सिफाई किया। सो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू टू प्रोडक्ट्स। वन इज योर वाटर कूलर्स एंड सेकंड इज योर डीप फ्रीजर्स। इनका जो है नेक्स्ट फेज ऑफ प्लान है कि दे विल एंटर इनटू योर वाइन चिलर्स एंड योर OTGs एज वेल। सो करेंटली तो अभी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिमनीज है एंड डीप फ्रीजर्स वगैरह ये, और जो आपके वाटर कूलर्स वगैरह है दे आर सोर्सिंग एंड सप्लाइंग, एंड कुछ कुछ इन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी किए, बट अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है। बट मेजर बिजनेस आपका चिमनी से आ रहा है, राइट। सो अब मैं थोड़ी सी नंबर्स की बात करूँ क्वार्टर फोर के। सो FY26 के अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, सो दे हैव डन अ वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 38% एंड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 45%। सो जैसा मैनेजमेंट ने गाइड किया था दैट दे विल बी ग्रोइंग बाय 40 to 50% के रेंज में फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। सो 45% की ग्रोथ मैनेजमेंट ने करके दिखाया है। सो ऑब्वियसली दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम लास्ट क्वार्टर से कुछ चैलेंजेस फेस करते बिकॉज ऑब्वियसली आपकी नई कैपेसिटी आई है अभी हैदराबाद में। सो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके इनिशियल चैलेंजेस होते हैं। फिर आपका ऑब्वियसली दे वर नॉट एबल टू ग्रो। सो वो चैलेंजेस की फेस कर रहे थे, बट अभी आपका जो नया प्लांट आया है इसकी वजह से आपका जो है आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह जो है इनहांस हुए हैं और आप जो है अच्छे रेट से ग्रो कर पा रहे हो। सो ऑब्वियसली जो भी चैलेंजेस थे, वेयर आपके पास वेयर हाउसिंग की जो है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स थे, वेयर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो कंस्ट्रेंट्स है, सो वो सारे क्लियर हो गए, वो सारे सॉल्व हो गए। जो लास्ट कॉन कॉल हुआ था उसमें मैनेजमेंट ने बताया था दैट एवरी चैलेंज दैट वी वर फेसिंग नाउ इज रिजॉल्व्ड एंड now we will be इन दी फेज ऑफ ग्रोथ। सो अब जो है अगर मैं बात करूँ FY26 के नंबर्स आर ग्रेट, 45% से द रेवेन्यूज हैव ग्रोन। अब मेरे को एक क्वेश्चन जो है, एक डाउट जो मुझे यहाँ पे फेस हो रहा है वो है करंटली इनका, अगर मैं क्वार्टर थ्री के नंबर्स की बात करूँ तो 90% की आपकी वॉल्यूम ग्रोथ थी या 97% की आपकी रेवेन्यू ग्रोथ थी। सो एडिशनल आपकी जो ग्रोथ आ रही थी वो आ रही थी बिकॉज ऑफ योर वैल्यू ग्रोथ की वजह से आ रही थी, एंड दैट वैल्यू ग्रोथ वॉज कमिंग बिकॉज ऑफ योर प्रीमियम प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड, राइट। अगर अब मैं क्वार्टर फोर की बात करूँ, सो क्वार्टर फोर में इनकी कुछ ग्रोथ है अराउंड 20% वॉल्यूम ग्रोथ एंड 11% आपकी रेवेन्यू ग्रोथ है। सो यहाँ पे आपकी जो है रेवेन्यू ग्रोथ लैग्ड। अब ये क्यों हुआ ये मुझे समझना, बिकॉज हो सकता है कि इन्होंने कुछ आपके प्रीमियम चिमनीज कम सेल करके आपके मास मार्केट चिमनीज सेल किए हो। सो दैट इज द क्वेश्चन दैट आई हैव करंटली फ्रॉम द मैनेजमेंट कि आपके यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ क्यों लैग करी। इनका जो है वॉल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ क्वार्टर फोर की, तो वो स्लो इसलिए भी हुई है बिकॉज ऑब्वियसली आपका मेजरली फेस्टिविटीज़ एंड ऑल जो है आपका क्वार्टर थ्री में हो जाता है। सो वहाँ पे आपकी परचेजिंग वगैरह स्टॉकिंग वगैरह ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से आपका वॉल्यूम ग्रोथ आपका क्वार्टर थ्री हैवी था, राइट। और कुछ ऑर्डर्स आपके Q1 में भी शिफ्ट हो गए, तो ये भी मैनेजमेंट ने आपके PPT में अपडेट किया है। सो ओनली क्वेश्चन फ्रॉम द मैनेजमेंट आई हैव इज दैट कि आपका यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ क्यों लैग किया, क्योंकि अगर मैं बात करूँ H2 की भी, तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लैग कर रहा है। 46% आपकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है एंड 52% वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, तो H2 में भी आपका जो है रेवेन्यू लैग किया है। सो द एंटायर थीसिस मुझे जो समझ आ रही है दैट इज योर बिकॉज ऑफ योर मास मार्केट आपकी चिमनी ज़्यादा सेल हुई है। या हो सकता है कि आपने क्वार्टर थ्री में आपका क्वार्टर फोर में आपने जो है डिस्काउंटिंग वगैरह प्रोवाइड की, इसकी वजह से आपका जो है रेवेन्यू में वो ग्रोथ नहीं आई है जो आपके वॉल्यूम में ग्रोथ आई है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन दैट आई नीड टू हैव एन आंसर फॉर। एंड उसके बाद आपका ये जो एक बार FY26 का कॉल हो जाता है एंड मुझे एक बार अपडेट मिल जाता है कि व्हाट द मैनेजमेंट इज कमेंटिंग ऑन दैट, एंड उसके बाद वी विल टेक डिसीजन। बिकॉज सी वैल्यूएशन वाइज अगर मैं बात करूँ, सो इस साल इन्होंने अभी पिछला जो H1 हुआ था इन्होंने कुछ 4 करोड़ का पैट किया था। सो गोइंग बाय दैट अगर मैं बात करूँ, H2 आपका हेवी था। सो
ऑब्वियसली आराम से 4 से 6 करोड़ जो है पैट ये आपका रिपोर्ट करेंगे फॉर H2, राइट। सो बात करूँ मैं एंटायर ईयर की, तो कुछ अराउंड 8 से 10 करोड़ का ये पैट जो है वो रिपोर्ट करेंगे। एंड अगर मैं उसके हिसाब से आपका वैल्यूएशन देखूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो ऑब्वियसली 10 करोड़ पे मैं कुछ 40-50% की आपकी ग्रोथ ले लेता हूँ। सो ऑब्वियसली ऑन एन एवरेज आपकी 14 से 15 करोड़ का जो है पैट होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। एंड अगर मैं उसको अभी डिवाइड करूँ फ्रॉम द करंट मार्केट कैप, है ना, तो 208 करोड़ की कुछ मार्केट कैप है। एंड अगर मैं 14 या 15 करोड़ से डिवाइड करता हूँ, सो मेरा कुछ पी अराउंड एक बड़ी रेंज में आता है, दैट इज अराउंड 13 to 18 का पी, है ना। मैं थोड़ा सा वर्स्ट केस भी लेके चल रहा हूँ कि 8 करोड़ का ही पैट होता है। सो अराउंड 13 to 18 का पी आपका आता है। सो ऑब्वियसली 13 to 18 का पी फॉर अ 40 to 50% का ग्रोथ इंजन इज ग्रेट। आपको जो है इट्स अ काइंड ऑफ लो पी हाई ग्रोथ इंजन। सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन वाइज तो सस्ता ही है, बट ऑब्वियसली अब एक एग्जीक्यूशन आ जाता है कि मैनेजमेंट कैसा एग्जीक्यूट कर रहा है। ऑब्वियसली पिछले लास्ट जो 2-4 आपके क्वार्टर से जो ग्रोथ नहीं आ पा रही थी, उसकी वजह से मार्केट ने अभी लो वैल्यूएशन दे रखा है। बट अगर अब एग्जीक्यूशन अच्छा होता जाता है एंड मैनेजमेंट की गाइडेंस भी सॉलिड होती है दिस क्वार्टर, ये वाला जो आपका FY 26 का कॉल होगा, सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन वाइज ग्रेट, आपका एग्जीक्यूशन वाइज ग्रेट। सिर्फ 2-3 आंसर्स मेरे को चाहिए एंड उसके बाद आई विल बी टेकिंग अ क्विक डिसीजन। बिकॉज सी एक बार मार्केट को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वगैरह समझ आ गए आपके, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है आगे चल के, क्या ग्रोथ आउटलुक है फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड अगले 2-3 सालों के लिए, एक बार वो मार्केट को समझ आ गया तो ऑब्वियसली इस भाव पे तो आपको ये कंपनी जो है नहीं मिलने वाली। सो एक बार FY 26 का कॉल हो जाए एंड उसके बाद जो भी मैं डिसीजन लूँगा, आई विल बी शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस कि व्हाट आई एम डूइंग विद इनफ्लेम अप्लायंसेस। सो यही अपडेट था ऑन इनफ्लेम। ऑब्वियसली यू हैव टू एकदम ध्यान से देखना है कंपनी को, बिकॉज ऑब्वियसली चिमनी का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी न्यू इन इंडिया एंड ऑब्वियसली आगे चल के जो भी आपके आपका इनकम्स बढ़ती है, आपके लाइफस्टाइल्स इंप्रूव होते हैं। सो ऑब्वियसली आपका चिमनी इज़ वन ऑफ द पार्ट जो आपके किचन सेगमेंट में जो है ऐड होगा। सो अ ग्रेट कंपनी। ऑब्वियसली मार्केट कैप अभी छोटा है, आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट भी छोटा है, बट ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड आपका जो है टैम वगैरह इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली जो आपके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सो इसकी वजह से आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है एक्सपैंड हो जाएगा। सो ग्रेट कंपनी, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं एंड वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी सस्ती है। सो ऑब्वियसली अगर आपको मल्टी बैगर्स पकड़ने हैं, सो यू हैव टू थिंक कि फ्यूचर में क्या हो सकता है एंड क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के। मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि हम 40-50% से ग्रो कर सकते हैं एंड वो आपकी जो गाइडेंस है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर चिमनीज। अब आपके जो 2-3 नए प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च होते हैं और उनमें अच्छी ग्रोथ आती है, दे आर एबल टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर ग्रोथ तो अभी फैक्टर्ड इन भी नहीं है। सो गोइंग फॉरवर्ड आपकी ग्रोथ और भी अच्छी हो सकती है। सो वी नीड टू क्लोजली ट्रैक दिस कंपनी। मैनेजमेंट क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक आर डिसीजन, और डिसीजन क्विक लेना है। ऐसा अगर अपन सोचेंगे कि अगले क्वार्टर और वेट करते, अगले H1 के रिजल्ट देख लेते, तो ऑब्वियसली हाथ से जो है अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। सो जो भी मेरा डिसीजन होगा आई विल बी शेयरिंग विद ऑल यू गाइज एंड लेट्स सी कि कंपनी क्या कहती है, मैनेजमेंट क्या कहता है। सो ये अपडेट था ऑन इनफ्लेम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।